Hey, what's up everyone? प्रफुल here. Welcome back. Thanks joining in. And काफी दिनों के बाद एक ऐसे वन ऑन वन वीडियो बन रही है. एंड यस आई नो कि काफी दिनों से मतलब यूट्यूब पे भी मतलब मैं एक्टिवली लाइव ट्रेडिंग वीडियोस को भी मैं पोस्ट नहीं कर पा रहा हूँ. दैट्स मेनली बिकॉज मैं कॉर्पोरेट अकाउंट जो कंपनी अकाउंट जो ओपन करना था उसका मतलब काम था एंड उसमें थोड़ा मतलब मैं बिजी था. एंड ऑल्सो another reason is I'll be honest with you guys कि अप्रैल में it was kind of a frustrating month for all the traders. मतलब जनरली अब तक जो ढंग से ट्रेड करते आए हैं उनको अप्रैल का जो प्राइस एक्शन होने दो, प्रीमियम बिहेवियर होने दो, मार्केट की वोलेटिलिटी होने दो, मतलब घंटा समझ नहीं आ रहा था. So the markets were punishing the trend followers, punishing the non-directional traders, punishing the intraday players, punishing the positional non-directional traders. मतलब मार्केट सब लोगों को मतलब एक एक करके मतलब मार्केट पनिश कर रहा था. एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई हैव सीन इवन ऑन सोशल मीडिया, ट्विटर होने दो, इंस्टाग्राम होने दो, काफी लोग मतलब फ्रस्ट्रेट हुए हैं इंक्लूडिंग मी. ठीक है, मैं भी फ्रस्ट्रेट हुआ हूं टू सर्टेन एक्सटेंट. So now I started getting a lot of DMs, I started getting a lot of calls, lot of messages asking क्या सर ऑप्शन सेलिंग खत्म हो गई क्या? क्या सर अब टीटा डीके नहीं मिलने वाला है क्या? क्या सर मार्केट हमेशा के लिए ऐसे रहने वाला है क्या? क्या सर मतलब डू यू हैव टू चेंज द स्ट्रेटेजी? तो यूजुअली आई डोंट कीप कैची टाइटल्स टू माई वीडियोस, बट इस वीडियो को मैं जानबूझ के कॉन्शियसली मतलब एक कैची टाइटल रख रहा हूं. दैट्स मेनली बिकॉज आई वांट मोर एंड मोर गाइज टू वॉच दिस वीडियो. बिकॉज इस वीडियो में जो बात करने वाला हूं दिस इज मार्केट समरी. मार्केट का जो सार है ना वो इस वीडियो पे मैं शायद मेरे हिसाब से, अगर मेरा मतलब नॉलेज ठीक ठाक है तो मेरे नॉलेज के हिसाब से मैं बताने वाला हूं मार्केट कैसे बिहेव करता है, मार्केट कैसे लॉन्ग रन में काम करता है. एम आई चेंजिंग द स्ट्रेटेजी? तो इसका आंसर बताने से पहले फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड मार्केट में ऐसे क्या चेंज हुआ कि ऑल द सिस्टम ट्रेडर्स आर गेटिंग हैमर्ड. all the system traders, all even the discretionary traders, even the option buyers, सबको मतलब प्राइस एक्शन ने मतलब सबको फेक मूव्स दे रहा है. एंड सो व्हाट हैज हैपेंड, व्हाट हैज चेंज्ड इन द मार्केट? So since I'm not an option buyer, so I'll talk in terms of option sellers, especially non-directional sellers जो short volatility खेलते हैं. What do you mean by short volatility? We short the option premiums expecting the volatility to contract, expecting the realized volatility to turn out lesser than the implied volatility implied by the option premium. तो इस लास्ट वन मंथ में मार्केट में ऐसे क्या चेंज आया है? द फर्स्ट थिंग इज द ऑप्शंस implied volatility is way less than what the realized moves are realizing. मतलब क्या है? मान लीजिए कि straddle, ठीक है? What is the straddle price? The straddle price implies market's expected range for the entire week. तो मार्केट का straddles मतलब निफ्टी का स्ट्रैडल्स अभी मिल रहा है 300 रुपीज, 320 रुपीज ऑन अ फ्राइडे मॉर्निंग, विच इंप्लाइज 300 पॉइंट्स ऑन बोथ द साइड्स फॉर द एंटायर वीक. बट मार्केट में इंट्रा डे में 200 पॉइंट, 250 पॉइंट का मूव दो बार, तीन बार रियलाइज हो रहा है. 100 पॉइंट का मूव तो दिन में कम से कम 5-6 बार तो 100 पॉइंट ऊपर नीचे जा ही रहा है. सो the realized volatility is much higher than what the option premiums are implying. So one is realized volatility has turned out to be really higher than the implied volatility. That is first thing. And the second thing is dirty choppy price action. मतलब क्या है? यूजुअली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई एक हायर हाई हायर लो बना एंड देन वी एक्सपेक्ट द मार्केट्स टू गो अप, देन सडनली यहां से एक सेल ऑफ आ रही है एंड देन इट टेक्स अ सपोर्ट एट अ रैंडम प्लेस एंड देन देयर इज अ बाइंग कमिंग. तो यूजुअली व्हाट्स हैपनिंग हियर, ठीक है? तो दिस इज अ फेज वेयर द मार्केट इज ट्राइंग टू थ्रो अवे ऑल द वीक प्लेयर्स. ठीक है, अभी मैं इस पॉइंट पे मतलब मैं क्यों इस चीज को एड्रेस कर रहा हूं? That's mainly because more and more people are getting confused whether to stay with their systems or whether to discard the systems and find another system. तो मैं बता रहा हूं, जब सिस्टम ट्रेडिंग का बंदा जब वो डिसाइड करता है ना अब इस सिस्टम काम नहीं कर रहा, आई हैव टू मूव टू समथिंग एल्स, तब जाके मार्केट रिवर्ट करेगा एंड वो जो सिस्टम उसने जो डिस्कार्ड किया है ना वो स्टार्ट करना शुरू करेगा. बिकॉज इट्स सेम मास मेंटालिटी. जब आप सोच रहे हो ना आपका सिस्टम डिस्कार्ड करने के लिए, आप जैसे सारे एरे वेरे नत्तू गेरे सारे टॉम डिक एंड हैरी सेम चीजें सोच रहा है कि चलो भाई ऑप्शन सेलिंग काम नहीं कर रहा है, मैं बनूंगा ऑप्शन बायर. लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैडल्स काम नहीं कर रहा है, मैं बनूंगा लॉन्ग स्ट्रैडलर. तो तब क्या होती है? द डायनामिक्स टिल्ट एंड द मार्केट्स विल अगेन रिवर्ट बैक. अभी देखो, मान लो if the implied volatility is way less than what the realized moves are, don't you think that people who are buying options are making good money?
मान लो कि शॉर्ट स्ट्रेडल की जगह आप लॉन्ग स्ट्रेडल बनाओगे और 20% का कंबाइंड प्रीमियम का स्टॉप लॉस रखोगे एंड 20% या 25% का आप प्रॉफिट भी रखोगे, तो 25% किसी डायरेक्शन पे मार्केट मूव दे ही देगा, एंड देन द लॉन्ग स्ट्रेडल्स और लॉन्ग स्ट्रैंगल्स विल गिव यू प्रॉफिट, करेक्ट, बिकॉज द रियलाइज्ड वोलेटिलिटी इज मच हायर देन द इंप्लाइड वोलेटिलिटी। बट क्या ऐसे कंटिन्यूसली मार्केट ऐसे हो सकता है? नहीं रह सकता, बिकॉज मार्केट का नेचर ही ऐसा है कि there will be phases of the markets where particular segment of the market participants have to make money। मतलब मार्केट कैसे रहता है? 70% ऑफ द टाइम नॉन डायरेक्शनल प्लेयर्स पैसे बनाता है। कैसे पैसे बनाता है? छोटा पैसे बनाता है, बिकॉज नॉन डायरेक्शनल प्लेयर्स नेवर मेक लाइक बिग रिटर्न्स। 20 to 30% ऑफ द टाइम्स कौन पैसे बनाता है? ट्रेंड फॉलोअर्स पैसे बनाता है। वो लोग 70% ऑफ द टाइम वो लोग ड्रॉडाउन पे रहता है, पानी के अंदर अंडर वाटर रहता है 70% ऑफ द टाइम, बट 30% ऑफ द टाइम आप उनको जो पैसा मिलने वाला है ना, सो दैट विल कवर द ड्रॉडाउन ऑफ दिस 70% ऑफ द टाइम एंड इट गिव्स यू देयर गुड रिटर्न। एंड सिमिलरली मीन रिवर्शन वालों को मार्केट कभी ना कभी पैसे देगा, ब्रेकआउट वालों को कभी ना कभी पैसे देगा, ऑप्शन बायर्स को कभी ना कभी पैसे देगा। सो इट्स इफ यू ऑब्जर्व मार्केट में डायनामिक्स ऐसे रहता है कि हर बार हर एक बंदा कभी ना कभी मतलब पैसे बनाएगा, बट इट डिपेंड्स ऑन द ट्रेडर हाउ ही हैंडल्स व्हेन ही इज नॉट मेकिंग मनी। फ्रैंकली स्पीकिंग अप्रैल हैजंट गॉन वेल फॉर मी टू। लास्ट एक्सपायरी तक मैं ब्रेक इवन पे था, लास्ट एक्सपायरी मेरा 2.5% निकल गया, तो मैंने 2.5% बनाया आफ्टर चार्जेस, लेस देन 2% ही है मेरा भी, ठीक है। इस बार काफी ज्यादा चार्जेस दिए, ऑलमोस्ट 90,000 के आसपास मेरा चार्जेस गया है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट आई एंडेड अप समवेयर अराउंड 1.3 समथिंग। मैं वीडियो के लास्ट में वो स्क्रीनशॉट या वो जो भी वीडियो क्लिपिंग है वो मैं डाल दूंगा, बट मुद्दा इस वीडियो का ये है कि जस्ट टू गिव यू द कॉन्फिडेंस एंड गिव यू एन अश्योरेंस की नॉट टू डिस्कार्ड योर सिस्टम। आप कुछ भी सिस्टम्स कर रहे होंगे, ठीक है, मान लीजिए कि यू आर एन ऑप्शन बायर एंड इट माइट बी वर्किंग आउट ब्यूटीफुली फॉर यू इन दिस करेंट सिनेरियो, बट कभी ना कभी आपको भी एक टाइम आएगा जहां पे आपको कोई भी मतलब सिस्टम काम नहीं करेगा, आपका एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सब मतलब एक ना एक बार मतलब हिट होता रहेगा, यू गो इनटू अ ड्रॉडाउन। दैट इज द प्लेस you should think that okay मेरा drawdown चल रहा है, it means that the market dynamics has changed to a certain extent and it is not suiting to my style। that is the place where you have to go defensive, ठीक है। मतलब अब खेल रहे, बैटिंग कर रहे, कोई एक तगड़ा बॉलर आ गया, आपको ऐसे नहीं रखता है कि मतलब अरे यार ये बॉलर आ गया तो मतलब इसको तो मुझे फेस करना ही नहीं आता, तब क्या करोगे? आप मारोगे नहीं ना, यू प्ले डिफेंसिव। तो आप वेट करोगे कि इस बॉलर को ओवर खत्म होने दो, कभी ना कभी एक वीक बॉलर आएगा, कभी ना कभी एक वीक बॉल मिलेगा आपको, गलत गेंदे मिलेंगे तो उस पर आप छक्का चौका मार सकते हैं। बट वेन एवर यू आर इन अ ड्रॉडाउन मेक श्योर यू गो ऑन इन डिफेंसिव। आप ऑफेंसिव पे मत जाइए। अगर आप ड्रॉडाउन पे चल रहे हैं तो आपको ये मेंटेलिटी पे मत नहीं जाना है कि हाँ मैं 5% ड्रॉडाउन पे हूं तो एक महीना मेरा वेस्ट हो गया है, तो आई विल डबल माई पोजिशन साइजिंग, आई विल डबल माई रिस्क एंड देन आई विल ट्राई टू रिकवर इट। जब ड्रॉडाउन चलता रहता है ना आपका साइकोलॉजी आपके फेवर में रहता है ना मार्केट डायनामिक्स आपके फेवर में रहता है, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू कम आउट ऑफ द ड्रॉडाउन इन अ स्लो एंड प्रोग्रेसिव मैनर। कभी मतलब ऐसे नहीं कि 5% मेरा ड्रॉडाउन हुआ है तो मैं यूं करके मतलब मुझे एक हफ्ते में मतलब ड्रॉडाउन से निकल आना चाहिए। ऐसे अप्रोच से आपका ड्रॉडाउन बढ़ेगी एंड आप और भी फ्रस्ट्रेट होते जाओगे एंड देयर विल बी वन पॉइंट वेयर योर थ्रेशोल्ड ब्रेक्स एंड यू विल बी आउट ऑफ द मार्केट्स। तो व्हाट इज मेकिंग द मार्केट्स टू बी सो वोलेटाइल? द फर्स्ट थिंग इज देयर इज अ टग ऑफ वॉर गोइंग ऑन बिटवीन टू बिग प्लेयर्स। आप देख रहे हैं कि FIIs आर सेलिंग 3,000-4,000 crores every day and DIIs are buying an equal quantity। जब दो जेंट्स टाइटन्स जो मतलब टाइटन्स के बीच में झगड़ा हो रहा है तो कोलैटरल डैमेज तो होगी, ठीक है। तो द गवर्नमेंट, द DIIs, द डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट नॉट टू केव इनटू द सेलिंग प्रेशर ऑफ द FIIs। जो FII सेल कर रहा है उसको DIIs आके जो भी सपोर्ट आ रहा है वहां पे एक तगड़ा बाइंग orders डाल रहे हैं and the market is bouncing like anything whenever it hits the support, and similarly whenever it hits the resistance the FIIs are feeling that okay this is a good place for us to sell, so they are again pressing the sell order। So there is a clash of titans going on and because of which the volatility has rapidly increased। दूसरा रीजन क्या है? 2 साल के पहले किसी को घंटा पता नहीं था कि ऑप्शन सेलिंग होती क्या है, स्ट्रैडल होती क्या है, स्ट्रैंगल होती नहीं, बट नाउ दैट अ लॉट ऑफ कंटेंट इज अवेलेबल एवरी पर्सन इज कमिंग एंड एवरी पर्सन इज शॉर्टिंग द प्रीमियम्स। हर बंदा आके 915 से मतलब शॉर्ट करना शुरू कर देता है, 920 के आसपास वो ऑप्शंस और भी गिर जाते हैं एंड आफ्टर दैट द प्रीमियम्स विल स्टार्ट टू स्पाइक।
तो इससे क्या हो रहा है, द ब्लाइंड ऑप्शन सेलर्स दे विल गेट वाइप्ड आउट, ठीक है। जिनको वॉलेटिलिटी क्या होती है, रियलाइज क्या होते हैं, उनका मतलब अगर उनको मैनेज नहीं कर पाते हैं तो ठीक है, एक महीने ड्रॉडाउन लेंगे, 2 महीने ड्रॉडाउन लेंगे, 3 महीने ड्रॉडाउन लेंगे, एंड आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम दे विल जस्ट, सिंस दे हैव नॉट कम विथ एक्सपीरियंस, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो लोग मतलब बैक टेस्ट देख के मतलब वो लोग आए कि हाँ भाई ये मतलब हर महीने 5% दिया है, कोई महीने बैक टेस्ट में ऐसे नहीं था कि मतलब ये रेड पे था। तो फर्स्ट महीने अगर रेड आ गया तो वो लोग ठीक है चलो एक बार देखते हैं, तो नेक्स्ट महीना भी रेड आ गया, वो लोग देखते हैं चलो ठीक है, तीसरा महीना जब उनको रेड आएगा या कुछ प्रॉफिट नहीं मिलेगा ना, दे विल डिस्कार्ड देयर सिस्टम। सो ऐसे कर करके सारे वीक हैंड्स जो है, जो नए नए ऑप्शन सेलर्स जो आए हैं मार्केट में, द मार्केट हैज टू वाइप इट ऑफ। इट्स नॉट जस्ट वन रीजन, ठीक है, मतलब ट्विटर पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ भाई सब लोग 920 स्ट्रैडल कर रहे हैं, सब लोग ऑप्शंस को शॉर्ट कर रहे हैं, इसलिए मार्केट ऐसे बिहेव कर रहा है टू थ्रो देम आउट। यस एंड नो, प्रोबेबली हो सकता है, इट माइट बी वन ऑफ द रीजंस बट नॉट द सोल रीजन, ठीक है। यहाँ पे FII DIS का इतना सारा मतलब ये चल रहा है, एंड a lot of people are in the market and थोड़ा क्लटर हो चुका है, एंड देन there will be lot of stop loss hunting that is going on, मतलब सब लोग प्राइस एक्शन पढ़ के, सब लोग मतलब एक प्रेडिक्टेबल प्लेस पे स्टॉप लॉस रख रहे, तो स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए मार्केट वहां पे जा रहा है। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन व्हाट आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट इज रिमूवल ऑफ द मार्जिन। तो पहले निफ्टी को 100 पॉइंट्स मूव करने के लिए मान लो 200 करोड़ या 250 करोड़ का ऑर्डर लगता था, अब वो सेम काम 50 करोड़ पे हो रहा है, बिकॉज दैट वॉट एवर 4x 5x मार्जिन वॉज देयर, नाउ इट हैज बिकम 1x। टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है, जो वीडियो का मैंने जो कैची टाइटल बताया, मैं तो मेरे स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, देर इज नो नीड फॉर मी टू चेंज द स्ट्रेटेजी, क्योंकि मेरा स्ट्रैटेजी जो है ना, कोई बैक टेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। मैंने मतलब कहीं पे मेरे बैक टेस्ट रन किया, मैं बताया कि ठीक है मेरा स्ट्रैटेजी से आपको 80% रिटर्न मिलेगा साल को, ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट द इनहेरेंट एज दैट इज देयर इन ऑप्शन सेलिंग with sheer hard work of staring at the screen, managing my position, adjusting for delta, adjusting for IV spikes, all that। ऐसे नहीं कि मैं ऑर्डर जाके मतलब ऑर्डर डाल के मैं कहीं चला जाऊंगा, नहीं ना। तो आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, मैनेजिंग माय पोजीशंस अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, अकॉर्डिंग टू ओपन इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू IV स्पाइक्स, अकॉर्डिंग टू न्यूज, अकॉर्डिंग टू विच डे इट इज एंड ऑल दैट। तो मेरे जो मेंटरशिप में जो लोग आते हैं, मतलब मैं अभी बोल रहा हूँ कि मतलब सब लोगों को मतलब मेंटरशिप पे आने का मतलब ये नहीं मिलेगा, आप जाके पूछ सकते हैं कि अगर 10 लोग मतलब मेरे से पूछते हैं तो उनमें से मतलब मैं सेलेक्ट करता हूँ 2 या 3 लोगों को मैं मेंटरशिप में मैं सेलेक्ट करता हूँ। वो जो ग्रुप में भी मतलब जो 3-4 महीने पहले वाले में जो बैचेस थे, उन लोगों को अभी मतलब थोड़ा डाउट आ रहा था कि मतलब क्या ऑप्शन सेलिंग मतलब खत्म हो गया क्या, क्या मतलब पैसे नहीं आता है क्या। डूड, अब सोचना चाहिए कि 2 महीने में अगर आपको 2% ही रिटर्न मिला या 1% ही मिला, there will be other 10 months out of which there will be 2 or 3 months which will give you 10-12% returns. There will be months where all the 4 expiries will be super smooth. There will be months where all Wednesdays will be super smooth. So you will make 10, 12, 13, 14, 15% returns in few months. तो ओवरऑल हमको कितना चाहिए, 4 to 5%। सो कंटिन्यूस कंपाउंडिंग के हिसाब से आपको साल में 60-70% मिल जाएगा, विच इज मोर देन एनफ व्हेन यू आर ओनली प्लेइंग वेडनेसडेज, थर्सडेज एंड क्लोज टू एक्सपायरी। तो तो उनको भी मतलब मैंने सारे मतलब मेरे स्टूडेंट्स को मतलब मैं वही बताया कि देखो, आप मेरे मेंटरशिप अटेंड करो, किसी और का अटेंड करो, आप किसी कोर्स लगाओ, किसी से सिस्टम ले लो, किसी से बैक टेस्ट रिपोर्ट लेके मतलब वो सिस्टम चलाना शुरू करो। The thing about following a particular system, a setup is you have to go through it through thick and thin। उसके साथ टिके रहना चाहिए through thick and thin, ठीक है। वो आपका पार्टनर बन गया है, उसको ऐसे छोड़ नहीं सकते, मतलब जब ड्रॉडाउन आ गया मैं छोड़ दिया, मैं किसी और को ट्राई कर रहा हूं। अगर आप वैसे करोगे ना, लिख के ले लो, आप ट्रेडिंग से कभी पैसे नहीं बनाओगे, ठीक है। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं किया है सब, ठीक है। मैंने कुछ सिस्टम लिया, कुछ सेटअप लिया, उस सेटअप के हिसाब से मैंने 2-3 महीने काम किया, पहले 2 महीने तो मस्त पैसे बना रहा था, देन तीसरे महीने ड्रॉडाउन आया, देन 4th मंथ आई डिस्कार्डेड इट, आई स्विच टू सम अदर सिस्टम, देन वो सिस्टम भी 1 महीना काम किया, तीसरा महीने मतलब फिर से ड्रॉडाउन हुआ, देन उसको भी डिस्कार्ड किया। तो ऐसे कर करके आप यू विल बी जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन। आप कोई भी एक स्ट्रैटेजी, कोई भी एक सेटअप, कोई भी एक ट्रेडिंग स्टाइल को आप मास्टर नहीं कर पाओगे, एंड यू विल बी वहीं के वहीं रहोगे। तो मैं यूजुअली मतलब मैं ये स्टूडेंट्स के साथ मतलब मैं हमेशा मैं बोलता रहता हूं, ऑप्शन बायर्स मेक मनी, ऑप्शन सेलर्स मेक मनी, पिग्स गेट स्लॉटर्ड। Bulls make money, bears make money, pigs get slaughtered. Don't be that pig who jumps from strategy to strategy, okay? Who keeps searching for that holy grail, मतलब
ऐसे मतलब वॉन्डर मत करो, ठीक है। एक जो भी मतलब आप करोगे टिके रहो, थोड़ा बिलीफ रखो। ड्रॉडाउन हर सिस्टम पे आती है, टफ टाइम सबको आ रही है। ऐसे नहीं कि मतलब ऑप्शन सेलर्स को ही मतलब प्रॉब्लम है, बिकॉज आई नो लॉट ऑफ गुड ऑप्शन बायर्स who are feeling really frustrated with the current market dynamics, ठीक है। मार्केट्स मतलब थोड़ा एरेटिक हो चुके हैं, but it's all about wiping the weak hands, and once the weak hands are eliminated, the markets will again come back to sanity. You don't be that weak hand, ठीक है। मतलब हम सब लोग बोलते हैं कि हाँ वीकेंड्स को मार्केट एलिमिनेट करेगा, बट हमको पता भी नहीं कि हम ही वो वीक हैंड्स है, क्योंकि अगर हम स्ट्रैटेजी स्विच करेंगे ना, वी आर द वीक हैंड्स, वी हैव ऑलरेडी बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम द मार्केट। डोंट बी दैट वीक हैंड, एंड जो भी है करते रहो, ऑलराइट, जो भी है करते रहो। एंड या आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। एंड वीडियो के एंड पे अभी मैं अप्रैल का वो जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है मैं चला दूंगा, ऑलराइट। चलो बाय, गुड नाइट।